अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस के अंदर एक दो तीन बेसिक डेफिनेशन हैं, उसको हम डील करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर वीडियो लेक्चर्स में हम थ्योरम्स और फर्दर डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाते हैं अपने अपर बाउंड की तरफ। अपर बाउंड क्या होता है? लेट जी बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स देन अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ जी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया 3,4,10,15। इस सेट का हमने बताना है कि अपर बाउंड क्या होगा। इस सेट के अंदर अपर बाउंड, सेट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट देखिए वो है 15। 15 और 15 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के लिए क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड्स। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। मैथमेटिकली कुछ यूँ लिखा जाता है, x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। जो x है वो g के एलिमेंट्स हैं, और अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा कहलाएगा अपर बाउंड। कब कहलाएगा? जब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए इस एक्स के। तो वो 15 है हमारे पास अल्फ़ा। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, जो कि एक्स इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो 15 और 15 से अबव जितने भी नंबर्स हैं इधर को, सभी उस सेट के लिए क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड्स। एक और एग्जांपल लीजिए, a इक्वल टू 1 बाउंड्स टू नेचुरल नंबर इक्वल टू। अब इस सेट को ओपन कीजिए, 1/1, 1/2, 1/3, n की जगह हमने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, 1 2 3 4 सो ऑन करते जाएंगे। और अगर इसको हम एक नंबर लाइन पर ड्रा करें, अगर इस पर जितना बड़ा नंबर नीचे होगा, इधर अगर 4 लिख दें, 5 लिख दें, कहाँ मूव कर जाएगा? ये 1/इन्फिनिटी की तरफ टेंडेंसी है। 1/इन्फिनिटी मिलेगा नहीं, तो कहाँ तक जा सकता है? ये 0 तक, 0 से आगे नहीं जा सकता। ये भी 0 मिलेगा नहीं इस सेट के अंदर, बट टेंडेंसी है कि 0 मिल सकता है। सो इसको अगर हम रियल लाइन पर ड्रा करें, ये मिलता है 1 से लेके 0 तक। तो कुछ यूँ पॉइंट्स आएंगे इनके दरमियान, 1 से लेके 0 तक। और इस सेट में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 1। 1 और 1 से सभी इधर जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या कहलाएंगे इस सेट के लिए? अपर बाउंड्स। तो 1 इज अपर बाउंड ऑफ सेट ए, और जो इधर अपर बाउंड्स 1 को छोड़ के आगे जितने भी अपर बाउंड्स आ रहे हैं उनका एक सेट बना ले 1, और 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के लिए अपर बाउंड्स हैं। तो सेट ऑफ अपर बाउंड्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये सेट हो गया अपर बाउंड्स का, क्योंकि एक्स जो उनसे, एक्स क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स। तो वो किसके इक्वल है? वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़े? 1 से बड़े इधर जितने भी नंबर्स हैं। तो डैट इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इफ नो सच रियल नंबर एग्जिस्ट देन सेट जी इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट के अंदर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम बोल देंगे सेट इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड। जैसा कि इसके लिए एक एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद ही नहीं, ये इन्फिनिटी को टेंडेंसी जा रही है, इसको इन्फिनिटी मिल सकता है पर मिलेगा नहीं। सो इफ नो सच रियल नंबर एग्जिस्ट देन सेट इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड। तो ये नॉट बाउंडेड सेट हुआ, और इसको बोल देंगे अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। आगे सुप्रीमम, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड इसको बोलते हैं। इस सेट के लिए सुप्रीमम क्या होगा? 1 और 1 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के लिए अपर बाउंड्स हैं, और इन अपर बाउंड्स में से एक ख़ास किस्म का अपर बाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम। और वो ख़ास किस्म का कौन सा अपर बाउंड होता है? वो उन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा? 1 इस सेट के लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट। फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल टू -1/n
सच डैट n बिलोंग्स टू n। अब इसको अगर रियल लाइन पर हम ड्रॉ करें इस सेट को, तो इस कुछ यूँ बनता है -1, अगर हम इधर 1 पुट करें, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, b इक्वल टू -1/n सच डैट n बिलोंग्स टू n। तो 1 -1/1 -1/2 -1/3 -1/4 यूँ बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये यहाँ हमें -1/∞ अगर हम पुट करें नेचुरल नंबर्स का जो लास्ट एलिमेंट है, जो मिलेगा नहीं बट मिल सकता है, तो 1/∞ 0। ठीक, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि 0 हमें मिल नहीं सकता इस सेट के अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है उसका मैक्सिमम एलिमेंट ही नहीं पता, जो इन्फिनिटी है वो हमने सपोज कर लिया है उसकी तरफ जा सकता है, टेंडेंसी है इन्फिनिटी की तरफ, बट वो मिल नहीं सकता। सो 0 इस सेट के लिए मैक्सिमम एलिमेंट होगा, और 0 से जितने भी इधर सारे नंबर्स हैं वो सभी क्या कहलाएंगे इस सेट के लिए अपर बाउंड्स। अब चूंकि 0 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट। क्लियर? इफ सुप्रीमम ऑफ सेट बिलोंग्स टू सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर सुप्रीमम उस सेट के अंदर बिलोंग्स कर जाए तो हम उसको बोल देंगे कि वो सेट का क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मौजूद ही नहीं, मिला ही नहीं, क्योंकि 0 मिल सकता था, 0 से आगे हम जा नहीं सकते, तो 0 मिलने के चांस हैं, हालांकि 0 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं। क्लियर? आगे कुछ एग्जांपल से करते हैं, आपको और क्लियर होगा सुप्रीमम और अपर बाउंड्स के हवाले से। पाई प्लस 1/2 की पावर n सच डैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम अगर ओपन करके लिख लें, पाई प्लस 1/2 की पावर 1 कोमा पाई प्लस 1/2 की पावर 2 डैट इज़ 4 पाई प्लस 1/2 की पावर 3 8। अगर हम इसमें पुट करते जाएंगे नेचुरल नंबर्स n की जगह, 1 पाई में कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड कर रहे हैं? पाई में मिनिमम नंबर ऐड कर रहे हैं हम। अगर यूँ बढ़ता जाएगा तो जितना नीचे नंबर बड़ा होता है उतना उसका आंसर कम आता होता है। तो यूँ अगर बढ़ते जाएंगे, अगर मूव करते जाएंगे, तो टेंडेंसी कहाँ तक जा सकते हैं हम? पाई प्लस 1/∞ तक जा सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं होता, टेंडेंसी है कि इन्फिनिटी की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसको यूँ हम लिख सकते हैं, पाई प्लस 0 1/∞ इक्वल टू 0। तो पाई हमें मिल सकता है। तो इस सेट के लिए जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो पाई प्लस 1/2 इस सेट का मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मिनिमम एलिमेंट जो हमें नहीं मिलेगा, जो हो सकता है, वो ये है। तो देखिए, ये मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, क्योंकि ये वाला इक्वल टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो इस सेट के अंदर मौजूद है वो वाला एलिमेंट। और इसमें इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि हमें पाई मिल सकता है, मिलेगा नहीं, क्योंकि वह 0 है। 0 किस वजह से आया? इन्फिनिटी की वजह से। तो इन्फिनिटी किस वजह से आया? नेचुरल नंबर्स की वजह से। नेचुरल नंबर इन्फिनिटी की तरफ टेंडेंसी रखते हैं, बट वो इन्फिनिटी मिल नहीं सकता हमें। क्लियर? तो हम इसका सुप्रीमम क्या लिखेंगे इस सेट के लिए? सुप्रीमम ऑफ एच सेट का मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? 1/पाई प्लस 1/2। इस सेट का क्या कहलाएगा? सुप्रीमम। तो जो कि वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो इस सेट का क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ये वाला नोट, इफ सुप्रीमम ऑफ सेट बिलोंग्स टू सेट देन इट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्लियर? एग्जांपल नंबर 3, b इक्वल टू 1 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3, 8 ओपन इंटरवल। इस
को हम रियल लाइन पर ड्रा करते हैं। ये हो गया 8 और ये 3, ये 2 और ये 1। अब इस पर लगा दिया ओपन इंटरवल, इस पर क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल, ये लगा दिया ओपन इंटरवल। इस सेट का सुपरीमम बताना है क्या होगा। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट का सुपरीमम बता दें या इन्फीमम बता दें। वो अगले लेक्चर में हम डिलीवर करेंगे, लोअर बाउंड्स और इन्फीमम। सुपरीमम क्या होगा, सुपरीमम ऑफ बी। इस सेट के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 8, तो 8 जो है इस सेट के लिए क्या होगा सुपरीमम। ये वाला नोट देखिए, सुपरीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट, ये दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं भी कर सकता क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इस सेट के अंदर मौजूद नहीं, मतलब ये वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ है ओपन इंटरवल के साथ वाला, वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं। उससे आगे जितने भी नंबर हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। सो जो 8 हमें मिल सकता है बट मिलेगा नहीं, वो है सुपरीमम, मैक्सिमम एलिमेंट, वो सेट का क्या होगा सुपरीमम। और 8 से इतने भी आगे नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के लिए क्या कहलाएंगे अपर बाउंड्स। और 8 जो सा है वो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी कर रहा है, सो हम कह देंगे 8 जो सा है वो इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक सेट लीजिए ए बी सी ले लीजिए, उसको साइन n पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एक सेट है, इस सेट में बताना है कि सुपरीमम क्या है और अपर बाउंड क्या है इसमें। तो सुपरीमम ऑफ सी, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थोड़ी। इसको अगर हम रियल लाइन पर ड्रा करें, सबसे पहले इस सेट को ओपन कर लेते हैं। क्या होगा साइन पाई बाई 6, साइन 2 पाई बाई 6, साइन 3 पाई बाई 6। आगे हम ओपन करते जाएंगे, सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। अब साइन की जितनी मर्जी वैल्यू हम इसके एंगल में पुट करते जाएं, बट साइन जो सा फंक्शन है इसकी एक ख़ास बात ये थी कि -1 से लेके 1 तक इसकी लिमिट रहती है। इसके आंसर के अंदर -1 और 1 के दरमियान ये रह सकते हैं, इससे -1 से आगे या +1 से आगे ये मूव नहीं कर सकते इनके आंसर। तो हम लिख सकते हैं इस सेट को अगर हम रियल लाइन पर ड्रा करें तो एक 1 एक -1, तो इस सेट का सुपरीमम क्या होगा, सुपरीमम ऑफ सी इक्वल टू 1, कि चूँकि सेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो क्या होता है सुपरीमम। बेसिकली डेफिनेशन होती है अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड वो सेट का सुपरीमम कहलाता है। तो 1 और 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं इधर, वो सभी इस सेट के लिए क्या कहलाएंगे अपर बाउंड्स। क्लियर। तो ये था अपर बाउंड और सुपरीमम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोअर बाउंड्स और इन्फीमम को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।